हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्ण जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आखिर भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के वस्त्र क्यों चुराते थे, नहाते हुए गोपियों के वस्त्र वे क्यों चुरा लेते थे, इसके पीछे भगवान की क्या लीला है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु जी के अवतार है भगवान श्री कृष्ण जी। इस अवतार में उन्होंने बहुत सी लीलाएं करी थी और इसलिए भगवान को लीलाधर भी कहा जाता है। तो उन्हीं में से एक लीला इनकी वस्त्र चोरी का भी है। और भगवान ने जब वे बाल अवस्था में थे तो वो गोपियों के घर से माखन भी चुराया करते थे। कहते हैं जब भगवान ने ये वस्त्र चोरी का लीला करी थी, जब भगवान मात्र 6 वर्ष के थे। 6 वर्ष में उनका और गोपियों का संबंध एक माँ बेटे के जैसा ही है। बहुत से लोग भगवान की इस लीला को ऐसे कहते हैं कि जैसे ये कैसा भगवान है जो नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं, उनके लिए अपशब्द कहते हैं, उनको गलत साबित करते हैं। परंतु हमारे भगवान श्री कृष्ण जी जो कुछ भी करते हैं वो सब जग के हित के लिए करते हैं। उसमें कोई ना कोई संदेश उनका हमारे लिए छिपा रहता है। तो ये लीला भी भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों को सबक सिखाने के लिए ही किया था। तो चलिए वो लीला क्या थी और किस तरीके से उन्होंने आज की स्त्रियों को भी और गोपियों को भी इस लीला से सबक सिखाया था। आखिर वो सबक क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो जी एक दिन की बात है, गोपियाँ जमुना जी के स्नान करने के लिए नदी में उतरी। वो एकदम ही निवस्त्र होकर स्नान करने गई थी। स्नान करने में जब वो मगन हो गई तो भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा। उन्होंने सोचा मैंने इन गोपियों को बहुत बार मना करा कि तुम जमुना जी में निवस्त्र होकर स्नान मत करा करिए, पर गोपियाँ उनकी बात नहीं सुनती थी और वे निवस्त्र होकर ही स्नान करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके वस्त्र चुरा लिए और पेड़ पर लटका दिए। जब गोपियों का स्नान हो गया और स्नान करके जब वो बाहर निकलने लगी तो वो अपने वस्त्र देखने लगे, हमारे वस्त्र कहाँ हैं। जब उन्हें अपने वस्त्र उनको पेड़ में दिखे और भगवान श्री कृष्ण जी ऊपर ही छुपे हुए बैठे हुए दिखे, तब उनमें से एक गोपी बोली, क्यों जी तेरे को लज्जा नहीं आती, तू हमें निवस्त्र होकर देख रहा है, छुप छुप के नहाता हुआ। उनसे वे मजाक करने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कही, कैसी लज्जा, मुझे तो कोई लज्जा नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम निवस्त्र होकर यहाँ पे स्नान कर रही हो। तब गोपियाँ कहने लगी, जब हम निवस्त्र होकर स्नान करने नदी में गई थी, जब यहाँ पर कोई भी नहीं था, तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ पर आसमान में उड़ते हुए पक्षियों ने तुम्हें देखा है, यहाँ पर चढ़ते हुए पशु ने तुम्हें देखा है, जल पर विचरण करने वाले जीव जंतुओं ने तुम्हें देखा है, यहाँ तक कि जल के देवता अधिष्ठिता देवता वरुण देव जो कि स्वयं एक पुरुष हैं, उन्होंने भी तुम्हें देखा है और यहाँ तक तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें देखा है। कहते हैं शास्त्रों में कहा जाता है कि जब हम स्नान करते हैं तो हमारे आसपास हमारे पूर्वज भी विद्वान होते हैं। तो इसीलिए हम जब वस्त्र चोरी का कारण यही था भगवान श्री कृष्ण जी का उनको बताने का कि जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पूर्वज आसपास रहते हैं और जो हमारे वस्त्र से जो हमारे जल टपकता है जो वस्त्र से, उसे हमारे पूर्वज ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति होती है और वे सुखी होते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि होती है और वे आपको आशीर्वाद देते हैं। तो जी यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण जी को गोपियों को और आज की स्त्रियों को बताना कि हमें निवस्त्र होकर कभी भी स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों से कहते हैं, ये सीख देते हैं और फिर उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं, जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप माया हमारे पास है, हम इसके बंधन में हैं, जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। माया बंद रहने से हमें वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। यही बात समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं, गोपियाँ इस बात में कोई भी शक नहीं है कि तुम पूर्ण रूप से मुझको ही समर्पित हो
फिर भी मैंने तुम्हारे वस्त्र माया का फिर भी तुम्हारे जो वस्त्र है वो माया का प्रतीक है, जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में बाधा पैदा कर रही है। तुम सभी ये जानते हो कि ईश्वर के आगे सभी निवस्त्र हैं, फिर भी तुम जल से बाहर नहीं आ सक रही हो, जबकि ईश्वर के करीब जाने के लिए माया तो क्या, ये शरीर रूपी बंधन से भी मुक्त होना पड़ता है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।